जय श्री कृष्णा। दीपावली 2024 अब बहुत नज़दीक है। अभी आज मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नवरात्रे का 7वां दिन है और मान्यता है कि दशहरे के 20 दिन बाद में हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं। दीपावली एक इतना महत्वपूर्ण त्योहार है कि ना केवल हमारे भारतवर्ष में ही बल्कि भारत के बाहर भी कई देश इसे सेलिब्रेट करते हैं। आज मैं एक लंबे समय बाद इस रूप में रूबरू हो रहा हूं कि आप मुझे देखते हुए सुन रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? शायद मां लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती की असीम कृपा है, जिन्होंने मुझे ऐसा आदेश दिया कि दीपावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूं। हम बात करें उसके पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपकी इच्छा है लाइक करें ना करें। हाँ, यदि आपको ज्योतिष वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हासिल करनी है तो मेरा फोन नंबर इस पर है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप आसानी से मुझे कॉल करके अपनी बात कह सकते हैं और पूछ सकते हैं। अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं अपन। आज मैं आपके साथ में जो शेयर करने जा रहा हूं वह यह बात है कि दीपावली पूजन के समय जो पूजा की सामग्री होती है, हम उसमें क्या क्या रखें। देखिए कि पूजा की सामग्री में जो बाजार में आपको मिलता है सामान, वह तो आप रखेंगे ही रखेंगे। पूजा का पाना, जो चित्र होता है, उसमें साथ में आपको हल्दी की गांठ भी मिलती है, लच्छा भी मिलता है, जनेऊ भी मिलता है, एक कमल गट्टा भी मिलता है, एक साबुत सुपारी भी मिलता है, थोड़े से साबुत धनिया भी मिलता है। इस प्रकार से कुछ चीजें आपको उसमें मिलती है। तो ये तो सर्वत्र, हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएं, सब जगह ये रेडीमेड उपलब्ध हो जाते हैं। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां तक कि जो सामग्री का पैकेट होता है उसके पीछे मां लक्ष्मी की आरती भी दी हुई होती है, इसलिए आप सरलता से आरती भी परिवार सहित बोल सकते हैं। मैं तो आज कुछ विशेष सामग्री जो आपको उन सामग्रियों के अलावा लक्ष्मी पूजा में रखनी चाहिए। कहते हैं कि मां लक्ष्मी, श्री गणेश जी और सरस्वती जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मुख्य रूप से जो त्योहार है, मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए कि वे पूरे वर्ष भर हमारे पर धन में वह की कृपा बनाए रखे, धन की वर्षा करें। धन की देवी है, तो वो कौन कौन से सामान है या सामग्री है जो हमें रूटीन में जो सामग्री मार्केट में मिलती है उनके अलावा रखनी चाहिए। आप यदि मुनासिब समझे तो साथ साथ लिख भी सकते हैं या बार बार वीडियो को पॉज करके वापस सुने
या दोबारा सुनकर लिखे, क्यों कि शायद याद रहे या ना रहे। तो वो जो अन्य महत्वपूर्ण पूजा की सामग्री है या पूजा के समय हमें रखनी चाहिए दिवाली की रात, उसकी जानकारी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले आप कम से कम 11 सफेद या पीली कोड़ी, जो पहले किसी जमाने में मुद्रा का काम करती थी, करेंसी का काम करती थी, 11 सफेद या 21, 31 ऐसे सफेद कोड़ी या पीली कोड़ी पूजा की थाली के पास में रखें। यानी कि एक और थाली आपको बनानी पड़ेगी। 2 बिग साइज, ये साइज लगभग जिस 2 सवा 2 इंच के बराबर काली कोड़ी चितकबरी आती है, जिसे लक्ष्मी कोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बिग साइज आती है, एक पेयर, एक जोड़ा आप रखें। तीसरी बात है कि 11, 21 या 31 गोमती चक्र भी आप पूजा में रखें, दिवाली की रात रखें। आप शंख, चाहे वो दक्षिणावृत हो, चाहे बोलता हुआ शंख हो, कहते हैं शंख, कोड़ी, ये सब लक्ष्मी जी के बहन भाई होते हैं जो हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं, और इनको रखकर इनकी भी पूजा की जानी चाहिए दिवाली की रात। आप शंख रखें, बोलता हुआ है आप बोलता हुआ शंख रखें, दक्षिणावृत है तो वो शंख भी रख दे। अगर आपके पास में मोती शंख है वो रख दे, आपके पास में गणेश शंख है आप वो रख दे। आपके पास में जो भी शंख जिस रूप में है, जिसकी पूजा अर्चना आप करते हैं, आप वो रखें। एक हल्दी जो पीली गांठ तो पूजा की सामग्री में आ जाती है, लेकिन एक हल्दी काली हल्दी भी कहलाती है। कहते हैं जिस घर में, जिस पूजा ताक में, जिस तिजोरी में काली हल्दी होती है, वहां से लक्ष्मी कभी अप्रसन्न नहीं रहती। तो काली हल्दी, जिसे कि कच्च नूर भी कहते हैं कुछ जगहों पर, जिसमें कपूर की जैसी खुशबू आती है, अगर तोड़ते हैं हम उसको तो कपूर की जैसी खुशबू आती है। आप 5 या 7 काली हल्दी भी रखें। कहां मिलेगी? ये आप जहां से पूजा की सामग्री खरीदते हैं, रूटीन वाली, ओकेजनली जो दिवाली पर पूजा का सामान बेचने वाले थड़ी के ऊपर रहते हैं, उनसे नहीं, जो जिनकी परमानेंट पूजन सामग्री की दुकान हो, उनको जाकर आप कहे, वहां आपको कोड़ी भी मिलेगी, बड़ी वाली कोड़ी भी मिलेगी, गोमती चक्र भी मिलेगा, काली हल्दी भी मिलेगी, शंख भी मिलेगा। तो ये आप रखें। एक अगला है, एक लघु नारियल, ये भी वहां मिल जाएगा आपको। एक लघु नारियल भी रखे आप। अगली बात है, एकाक्षी नारियल आता है एक, यह भी बड़ा शुभ माना गया है उस समय, आप एकाक्षी नारियल रखें। उसके बाद में एक बहुत ही उत्तम बात बताने जा रहा हूं। एक वनस्पति होती है जिसे नाग केसर कहते हैं। आप थोड़ी सी नाग केसर और एक छोटी डिब्बी शहद की ले आइएगा, लेकिन उनको रखने के लिए आप एक ढक्कन वाली चांदी की डिबिया बनवाइए, और उस चांदी की डिब्बी में शहद और नाग केसर दोनों को मिलाकर पूरी भरकर रख दीजिए। दीपावली की पूजन की रात को पूरा भरकर रख दीजिएगा। अगले दिन प्रातः जब विसर्जन करते हैं तो आप इस नाग केसर और शहद की डिब्बी को अपनी तिजोरी में रखें। यह मान्यता है कि तिजोरी पूरे वर्ष भर खाली नहीं होगी। लाल गुंजा, जिसे चिरमी भी कहते हैं कुछ लोग, 5, 7, 11, 21 इस तरीके से आप रखें। यह भी बहुत अच्छी रहती है दीपावली पूजन के लिए। एक कमल गट्टे की माला,
एक कमल गट्टा तो आपके आता है उसमें पूजन सामग्री में, लेकिन एक कमल गट्टे की जिसमें 108 मणि होते हैं, एक कमल गट्टे की माला भी आप रखें। पूरी रात रहेगी, वो सिद्ध हो जाएगी माला। हम आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, मान लो एक बार, तो हर शुक्रवार को लाल आसन बिछाकर पूरब की तरफ मुंह करके मां लक्ष्मी का कोई भी छोटा या बड़ा मंत्र आप यदि कमल गट्टे की माला से एक माला जपेंगे तो आपकी आर्थिक जो स्थिति है वह मजबूत हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने कुछ अतिरिक्त सामग्री, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं एक और जोड़ना चाहता हूं, मुझे अचानक अभी अभी याद आया है। एक हत्ता जोड़ी ऐसी आती है, ये वनस्पति है। कुछ लोग कहते हैं कि तांत्रिक लोग रखते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक हत्ता जोड़ी आती है, वो अगर हत्ता जोड़ी आपको मिल जाती है, जो कि बंजारों के पास में मिलती है, आदिवासियों के पास में मिलती है, वनस्पति होती है, जड़ होती है, वो आप उसे सिंदूर लगाकर एक चांदी का सिक्का उसके साथ में रखकर लाल कपड़े पर रखे और दीपावली की पूरी रात आप उसे पड़ा रहने दीजिएगा। घर की जितनी भी नेगेटिविटीज है वो भी खत्म होती है, वास्तु दोष दूर भी होते हैं, और मां लक्ष्मी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की हमेशा हमेशा के लिए कृपा आपके घर पर बनी रहती है। ये कुछ मैंने अतिरिक्त सामग्री आपको बताई है। हो सकता है कोई विद्वान पंडित आपको और भी कुछ बताए। मेरी समझ में जो चीज थी मैंने आपको शेयर किया, और मोस्टली जो इनमें से सामान है वो आपको रेगुलर जो दुकान है पूजा की, पूजन सामग्री की, वहां आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आपके लिए आने वाला दिवाली का पर्व जो 5 दिन मनाया जाता है, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के, आपका यह पर्व बहुत 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 खुशियां लेकर आए और आपको सरोबार कर दे, धन दौलत से सरोबार कर दे, खुशियां आपकी झोली में भर दे। मैं ऐसी परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं। जय श्री कृष्ण।